एल्वा जोना हीस्टर शू की कहानी, जिसे अक्सर ग्रीन बियर घोस्ट केस कहा जाता है, इतिहास के सबसे अनोखे और रहस्यमयी मामलों में से एक है। यह कहानी पश्चिम वर्जीनिया, अमेरिका की है, जहां एक महिला की आत्मा ने अपनी हत्या के रहस्य का खुलासा किया और उसकी गवाही ने न्याय दिलाने में मदद की। पृष्ठभूमि: एल्वा जोना हीस्टर, जो जोना के नाम से जानी जाती थी, ग्रीन बियर काउंटी, वेस्ट वर्जीनिया की रहने वाली एक खूबसूरत और खुशमिजाज महिला थी। 1996 में उसकी मुलाकात एर्मस्ट्रस एडवर्ड शू नामक एक व्यक्ति से हुई। एडवर्ड एक लोहार था जिसने हाल ही में इलाके में काम करना शुरू किया था। वह देखने में आकर्षक और मृदुभाषी था, जिससे जोना उसकी ओर आकर्षित हुई। दोनों ने जल्द ही शादी कर ली, लेकिन जोना की मां मैरी जेन हीस्टर इस शादी से खुश नहीं थी। मैरी जेन को एडवर्ड पर कभी भरोसा नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ रहस्यमय और खतरनाक है। लेकिन जोना अपनी मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए एडवर्ड के साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी। घटना: शादी के कुछ ही महीनों बाद 23 जनवरी 1997 को जोना अपने घर में मृत पाई गई। उसे घर के एक नौकर एंडरसन जोन्स ने खोजा, जो एडवर्ड द्वारा भेजा गया था। जोना का शरीर सीढ़ियों के नीचे पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह गिर गई हो। एडवर्ड ने तुरंत उसकी मौत को एक दुर्घटना करार दिया। स्थानीय डॉक्टर डॉ जॉर्ज क्नैप ने जोना का पोस्टमार्टम किया। एडवर्ड ने डॉक्टर को जोना के शरीर का पूरी तरह से निरीक्षण करने से रोकने की कोशिश की और कहा कि वह अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी है। डॉक्टर ने जल्दबाजी में रिपोर्ट बना दी और जोना की मौत का कारण दौरा पड़ना बताया। अंतिम संस्कार और रहस्यमयी घटनाएं: जोना का अंतिम संस्कार जल्दी कर दिया गया। एडवर्ड ने जोना के शरीर को एक उच्च गले वाला कपड़ा पहनाया और उसके गले के चारों ओर एक दुपट्टा लपेट दिया, यह कहते हुए कि यह उसकी पसंदीदा चीज थी। जोना की मां मैरी जेन को अपनी बेटी की मौत पर विश्वास नहीं हुआ। वह जानती थी कि जोना की मौत स्वाभाविक नहीं थी। वह लगातार प्रार्थना करती थी कि जोना की आत्मा उसे सच्चाई बताए। आत्मा का प्रकट होना: अंत में मैरी जेन की प्रार्थनाओं का जवाब मिला। उसने दावा किया कि जोना की आत्मा ने 4 रातों तक उसके सपने में आकर कहा कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एडवर्ड ने उसकी हत्या की थी। जोना की आत्मा ने विस्तार से बताया कि एडवर्ड ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और अक्सर उसे पीटा करता था। एक दिन एक तुच्छ बहस के दौरान एडवर्ड ने गुस्से में आकर जोना की गर्दन तोड़ दी। आत्मा ने यहां तक कहा कि उसकी गर्दन के टूटने के बाद उसका सिर अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। मैरी जेन का संकल्प: जोना की आत्मा से मिली जानकारी के बाद मैरी जेन ने स्थानीय अधिकारियों को बताया। उसने उन्हें आत्मा के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया और उनसे मामले की पुनः जांच करने का अनुरोध किया। शुरुआत में अधिकारियों ने मैरी जेन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मैरी जेन की दृढ़ता और उसकी बेटी के शरीर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने मामले को दोबारा खोलने का फैसला किया। पुनः पोस्टमार्टम और नए सबूत: जोना के शरीर को कब्र से निकाला गया और फिर से पोस्टमार्टम किया गया। इस बार डॉक्टरों ने पाया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी और यह चोटें दुर्घटनावश नहीं लगती थीं। जोना की मृत्यु के असली कारण का पता चल गया। उसकी गर्दन एडवर्ड द्वारा गुस्से में तोड़ी गई थी। एडवर्ड का अतीत: जांच के दौरान यह भी पता चला कि एडवर्ड पहले से शादीशुदा था। उसकी 2 पूर्व पत्नियां थीं, जिनमें से एक की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मुकदमा: एडवर्ड को जोना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के दौरान मैरी जेन ने गवाही दी और आत्मा के साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया। हालांकि अदालत ने आत्मा की गवाही को सबूत के रूप में मान्यता नहीं दी, लेकिन अन्य सबूतों और एडवर्ड के संदिग्ध व्यवहार ने उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया। फैसला: जूरी ने एडवर्ड को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कुछ साल बाद जेल में उसकी मौत हो गई। इतिहास में विशेष स्थान: जोना की कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह इतिहास का ऐसा मामला है जहां आत्मा की गवाही ने न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ग्रीन बियर काउंटी में आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं और जोना की आत्मा को एक न्यायप्रिय आत्मा मानते हैं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है, बल्कि एक मां के प्यार और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया